हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। शॉर्ट सीरीज प्लस स्मार्ट कंसेप्ट, इसमें आज क्या करेंगे? डिविडेंड बाय 2 to 11 ही लगा लो। 2 से लेकर 11 तक किस प्रकार से विभाजित होता है उसको आज करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना होता कैसे है। मान लीजिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 714 है। 7 को 714, चलो यहाँ पर 15 लगा लो, सारा ही क्लियर हो जाएगा। 715 से भाग करनी है तो कैसे करते हैं? 7 एकम 7 और ऊपर से 1 उतारा और 5 उतारा। जब 1 उतारते हैं ना, 1 चलता कैसे है, जैसे बच्चों को सिखाता था वो बताता हूँ आपको। 1 उतारा, नहीं चल रहा, 1 0 0, फिर उधर 0 आ गई। अब क्या आएगा? यहाँ 1 ही आ गया और यहाँ पर 5 आ गया। 7 दूनी 14। भाग भी साथ में आपको सिखा दिए। 1 उतारते हैं तो किस पर चलेगा? 7 0 0 पर, तो 0 पर चला तो यहाँ पर 0 लगा देना है, फिर 1 और 5, 7 दूनी 14। होता क्या है, क्या क्या बोलते हैं इसको? भाई बोलते हैं डिविडेंड। ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवीजन, इसको बोलते हैं डिवीजन। ये होता है कोशेंट, इसे कोशेंट बोलते हैं। और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है? रिमाइंडर। डिविडेंड ये देख लेना। अब किसको क्या क्या बोलते हैं? ये होता है भाजक, ये भाजक, ये भाज्य है, ये भागफल। हिंदी वाले थोड़े से ध्यान से पढ़ लेना, इसमें इंग्लिश थोड़ी सी सिंपल होती है। इसे बोलते हैं भाजक, ये होता है भाज्य है जिससे हो रहा हो। ये होता है भागफल और इसे बोलते हैं शेषफल। शेषफल कह लो या शेष, बाकी कुछ भी जो बचा हुआ, ये होता है शेषफल। ये शेषफल, ये भागफल, ये भाज्य और ये भाजक। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले किसकी सिखाऊंगा? 7 से कैसे भाग करते हैं। बाकी सारे सिखा लेते हैं, 7 को बीच में से स्किप कर देते हैं। सबसे पहले 7 का करेंगे, बाकी सारे ही सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 7 वाला मुश्किल है थोड़ा सा। क्या ऐसे लिखते हैं, क्या 7 0 और क्या लिखूं इसमें? 7 0 277, ऐसे लिख लूं। 7 0 277। 7 क्या 7 0 2 70 यार, 277 7 से पूर्ण विभाजित है। मैं पहले आपको वो करवाऊंगा जो लग रहा हो लेकिन होता नहीं है। क्या 7 0 277, ये 0 है भाई। 7 0 277। इसमें आपने क्या करना होता है? करना क्या होता है? 3 का ग्रुप बनाना होता है। पीछे से 3 का ग्रुप बनाना होता है। ये मत कह देना सर जी अगर 2 हो तो। मेरे को पता है आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी सोच सकते हो, लेकिन 2 का हो तो सीधा ही भाग करके देख लेना भाई। 7 का टेबल आता है आपको, उसमें मैक्सिमम 14 तक ही चलेगा ना। 14 7 98 होता है। 99 हुआ तो भी पता लग जाएगा, 98 हुआ तो भी पता लग जाएगा। इतना तो आपको आता है। लेकिन जब ये 5 अंक आ जाते हैं तो इसमें करते कैसे हैं? 277 में से 70 को माइनस कर लिया, क्या आ गया हमारे पास? 207। पीछे से 3 का ग्रुप बनाते हैं, जिसे कई पेयर बोल लेते हैं, लेकिन वो गलत होता है। पेयर 2 का ही होता है। 3 का ग्रुप बनाकर 2 के पेयर को 2 है या 1 है या 3 है, उनको 3 में से 3 को माइनस कर देते हैं। उससे आगे वाली सोच रखने वाले थोड़ा सा होल्ड करना, वो भी करा दूंगा। मान लो पीछे 3 और आगे 4 आ जाए सर, फिर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, वो भी करेंगे। पहले यहीं तक करते हैं, 4 5 तक की। 207 आ गया,
क्या अब ये 7 के पहाड़े पर कर रहा है? 7 दूनी 14, 67 आ गया, 7 9 63। नहीं, ये 7 के पहाड़े पर नहीं कट रहा, ये 7 के पहाड़े पर नहीं कट रहा। तो क्या करेंगे अब? एक आधा डिजिट बदल कर देख लें। अगर 273 में से 70 को माइनस कर दिया तो क्या आएगा? 203। 7 के पहाड़े पर क्या विभाजित है? क्या? 7 दूनी 14। क्वोशंट है। अपने तो ये देखना विभाजित है या नहीं, क्वोशंट की जरूरत नहीं है। उसने हमसे ये नहीं पूछा आपका भागफल कितना आ रहा है, उसने ये पूछा क्या ये 7 से विभाजित है, तो हम बता देंगे। 7 को इससे की, 7 दूनी 14, बचा क्या? 6 बच गया था ना जब चलाया, तो 6 और ऊपर से 3 आ गया था, 7 नाम 63। हाँ, ये 7 से विभाजित है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो गए जो सीधा ही काट लेंगे। 7 दाया 70, 0 7 तिया 21, 7 नाम 63, ऐसे भी काट लेंगे बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे को पता है। लेकिन जब 8 से 9 डिजिट आ जाते हैं ना, तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सम करते हैं हम। क्या ये 7 से विभाजित है? जिसकी भाई कैलकुलेशन अच्छी है वो इसको भी जल्दी कर लेगा, डजंट मैटर। लेकिन मैंने सभी को सिखाना होता है। तो अब कैसे करेंगे? 3 3 और 2। अब क्या करेंगे? सर ने ये तो कहा था 3 वाले को इसमें से घटा देना, अब तो 5 आ गए, 8 आ गए। कहने का मतलब है 5 इसके बाद आ गए और टोटल कितने आ गए? 8 आ गए डिजिट। तो अब कैसे करेंगे? तो इन दोनों को जोड़ लेना, पहले और तीसरे को जोड़ लेना और बीच में से इसको माइनस कर देना, दूसरे को, ग्रुप को। 558 में 16 को जोड़ा, कितना आ गया? 574। और 63 को माइनस किया, 063 लिखना तो 063 लिख लेना। 4 में से 3 गए 1, 7 में से 6 गया 1, 511। जब 7 से करेंगे 7 7 49, 7 तिया 21, पूरा पूरा कट गया। फिर दोबारा 8 डिजिट थे, 3 का ग्रुप ये, 3 का ग्रुप ये 2 का, ये चाहे 3 का भी होता तो भी पहले और तीसरे को जोड़ लिया, दूसरे को माइनस कर दिया। इसके आगे और होते तो वो भी चलता रहेगा। 8-9 डिजिट से ज़्यादा आज तक नहीं आया है। आगे तो आगे मैं चाहे आप 50 डिजिट का कहोगे वो भी करा दूंगा। 3-3 का पेयर, पहला तीसरा पांचवा जुड़ता जाएगा, दूसरा चौथा छठवां घटता जाएगा। लेकिन हमें इतने तक बहुत है। ये करके देखो। नेक्स्ट और करवाता हूं। हाँ जी, अब देखिए, क्या 340, 231, 230 से पूर्ण विभाजित 3 6 9 विभाजित है? 3 6 9 क्यों इकट्ठा लिख दिया? क्योंकि इसका एक ही कंसेप्ट बनता है। 3 6 9 का एक ही कंसेप्ट बनता है। क्योंकि मान लीजिए 2 4 8 का करना है, इससे पहले 2 4 8 का कर लेते हैं। 2 4 8 कैसे हम पता करते हैं? मान लीजिए हमारे पास है 512, 2 4 8 का एक ही बना देते हैं 512। 2 4 8 512 से पूर्ण विभाजित है, तो कैसे पता करेंगे? पहले जब हमने 2 का पता करना होता है तो 2 का तो सीधा सा फंडा है, अगर लास्ट में इवन है तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ये तो सिंपल है, सभी को ही पता होता है। फिर 4 का कैसे पता करें? 2 का पता करना है, अगर लास्ट में इवन है तो हो जाएगा।
4 का कैसे पता करें? 4 में अगर लास्ट में इवन है तो हो जाएगा? जरूरी नहीं है पूरा पूरा हो जाएगा, लेकिन हाँ लास्ट वाले 2, 4 का पता करना है, 4 का पता करना है कि यह पूर्ण विभाजित है या नहीं। 4 का पता करना हो ना, जब यह पूर्ण विभाजित है तो लास्ट वाले 2 डिजिट, लास्ट वाले 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो रकम पूरी 4 पर विभाजित होगी। लास्ट वाले अब 12 है तो 12 4 से हो रहा है, 4 3 12। कोई भी रकम ले लेना, ये लो, क्योंकि लास्ट वाले 2 थे 96, वो 4 से हो रहे हैं, 24 पर पूरा पूरा कटेगा तो ये रकम भी 4 से पूर्ण विभाजित है, ये रकम भी 4 पर पूर्ण विभाजित है। और क्या ये 8 पर पूर्ण विभाजित है? इसका कैसे पता लगाते हैं? जब लास्ट वाले 3, 696 है, इसमें आगे क्या है डजेंट मैटर, चाहे और भी लिख लो। 696 8 पर पूरी तरह विभाजित है। 8 8 64, 5 बच गए, 8 7 56। हाँ जी, ये रकम 8 2 4 और 8 पर पूरी तरह से विभाजित है। करके देख लेना कैलकुलेटर से, करके देख लेना, क्या मैं गलत तो नहीं हूं? अगर एक लास्ट वाला डिजिट इवन है तो वो 2 से है, अगर लास्ट 2 वाले है तो वो 4 से है, अगर लास्ट 3 है तो वो 8 से है। ये खत्म हो गया आपका, ये खत्म हो गया। अब 3 6 9 का करवाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, कभी सर गलत ही ना करवा दे आपको। अब 3 6 9 का करते हैं, वो कैसे करते हैं वो देखो। 3 6 9 से क्या ये पूरी तरह से विभाजित है? तो इसको कैसे चेक करते हैं? सभी अंकों का योग कर लेते हैं, सभी अंकों का योग कर लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 0 जोड़ने की जरूरत नहीं है। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 15 और 3 18, 18 3 पर विभाजित है। 3 से भाग हो रहा है 18, बिल्कुल हो रहा है। 3 से भाग हो रहा है 18, हाँ जी हो रहा है। अगर वो 3 से भाग हो रहा है तो क्या वो 9 से भाग हो रहा है? 9 से भी भाग हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है जो 3 से भाग हो रहा है वो 9 से भी होगा। कैसे जरूरी नहीं है? ये लीजिए 21, 3 से तो भाग हो रहा है, लेकिन 9 के पहाड़े में 21 नहीं आता। हाँ, जो 9 से भाग हो रहा है वो 3 से जरूर होगा, लेकिन जो 3 से भाग हो रहा है जरूरी नहीं है वो 9 से होगा। यह बात का आप ध्यान रखना। जो लिखना है तो लिख लो, जो 3 से भाग हो रहा है वो जरूरी नहीं कि 9 से भी भाग होगा। हाँ, अगर जो 9 से भाग हो रहा है वो 3 से जरूर भाग होगा। क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़े में ही 9 आता है। इसलिए कल मैंने कराया था ना फैक्टर मल्टीपल गुणज होते हैं, फैक्टर गुणनखंड होते हैं। तो 3 क्या है 9 का? चलो ये बताना कमेंट बॉक्स में, 3 9 का फैक्टर है या मल्टीपल है, ये बताना आप। 3 से भाग हो रहा है, 3 से भाग 18 हो रहा है, 9 से भी 18 हो रहा है, ये 3 पर भी जाएगा, ये 9 पर भी जाएगा। अब 6 का कैसे चेक करें? अब 6 का कैसे चेक करें? 6 के फैक्टर क्या होते हैं? मेरे मुंह से ही निकल गया ऊपर वाले का जवाब। अब 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3। पहले तो ये चेक कर लो, क्या ये जो रकम है वो उसके लास्ट में इवन है? इवन 0 है भाई। अगर 0 है
तो ये 2 से तो ये क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो फिर 3 से तो ऑलरेडी हो ही रही थी जब जोड़ किया था। तो 6 का क्या बन जाता है, अगर आपको 2 और 3 का मेथड पता है तो वो 6 का ऑलरेडी बन जाता है। 2 और 3 का पता है तो वो ऑलरेडी कितने का बन जाता है, 6 का। तो ये 6 पर भी पूरी तरह से विभाजित है। चेक कर लेना भाई कैलकुलेटर से, मोबाइल में कैलकुलेटर है तो वहां से, नहीं तो कैलकुलेटर से करना है तो वहां से, नहीं तो काट कर देखना है तो सीधा कर लेना, क्योंकि बहुत की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, पर 7 वाले में जरूर ज़रूरत है। 7 वाला बहुत बड़ा हो जाता है, भूल जाता आदमी। पेपर में हम पजल हो जाते हैं, रीजनिंग करके आते हैं, जीके करते हैं, इंग्लिश करते हैं, कहीं ना कहीं पजल हो जाते हैं। फिर वो मेथड बहुत अच्छा है, 3-3 का ग्रुप बना के उसमें से माइनस करो, चेक कर लो भी हो रहा है कि नहीं। बस 2, 3, 2 से लेकर 9 तक सभी हो गए। 2, 4, 8 का कर लिया, 3, 6, 9 का कर लिया, 5 और 10 की जरूरत है। 5 में भाई अगर लास्ट में 5 या 0 आए तो वो 5 से पूर्ण विभाजित है, अन्यथा नहीं, 5 या 0 आ जाए। और 11 का एक और कर लो, 11 का और कर लेते हैं। चलो यही कर लेते हैं। यह संख्या 11 से विभाजित है, तो चेक कैसे करते हैं। 7, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1। अगर ना होती है तो थोड़ी बहुत बदल देंगे भाई, क्योंकि मेरे पास लिखी नहीं हुई है। तो क्या करते हैं, इसको एक एक छोड़कर जोड़ते रहते हैं ऐसे। 7, 3, 10, 10 और 5, 15, 15 और 9, 24। लास्ट में एक है या नहीं है इसका कोई मैटर नहीं है, ना भी हो तो जो इसमें से घटाने हैं ये वाला नहीं घटेगा। 7, 3, 10 और 5, 15 और 9, 24। 2 और 4, 6, 6 और 6, 12, 12 और 1, ये लो जी बात ही बन गई। 12 और 1, 13, क्या आ गया, 11। तो ये 11 से विभाजित है। 11 आ जाए या 0 आ जाए। 0 कैसे आ सकता है, 7, 5, 12, 12 और 6, 18, 18 और 7, 25, 9, 9, 9, 18 और 7, 25। कैसे किया, 7 और 5, 12, 12 और 6, 18, 18 और 7, 25। 25 आ गया इन सभी का योग, 25 आ गया। और घटाने कौन से हैं, 9, 9, 18, 18 और 7, 25। 25 में से 25 गए 0, 0 आ गया। तो ये भी 11 से विभाजित है। कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट था जो सबसे पहले करवाया मैंने, 7 का। 7 का कोई नहीं बताता, ध्यान से कर लेना। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। राधे राधे, जय भोले की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।